Assalamu alaikum. I am Kainat Ikram. I am consultant psychologist at इलाज मुआवजा. इलाज मुआवजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन. डिप्रेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीज है और देखा जाए तो इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, वैरायटी ऑफ रीजंस हैं. लोगों को डिप्रेशन है, किसी को किसी वजह से है, किसी को किसी वजह से है. फॉर एग्जाम्पल, किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है, किसी की जॉब चली गई है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है. अगर हम डिप्रेशन को डिफाइन करें तो इसका ये है कि जिस इंसान को माजी का खौफ हो या गुजरे हुए कल का खौफ हो, उसको हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन का शिकार है. जो गुजर गया है वो हर वक्त उसी की टेंशन में मुब्तला रहता है और वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाता, तो इसको डिप्रेशन का हम डायग्नोस देते हैं. इसके अलावा जो हम अगर इसकी साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें डिप्रेशन की, तो साइंस एंड सिम्टम्स में पेशेंट को बार बार रोना आता है, उसको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, वो अलग थलग रहना पसंद करता है, किसी एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, अपना काम नहीं ठीक से कर पाता और मतलब हर तरह की लाइफ से वो टोटली कट ऑफ होके सिर्फ अपने आप पे ध्यान देता है कि मैं अकेला हूँ, ना उम्मीदी, मैं किसी से बात नहीं कर सकता. उसकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस को दमाती की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है. उसे होता है कि अगर मैं किसी के साथ बैठ के बात करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे. वो गिल्ट का शिकार हो जाता है, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है कि मेरी तो कोई वर्थ नहीं है, मैं तो सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकता, और इस बेस पे वो खुद को हार्म पहुंचाता है. सुसाइडल थॉट्स उसको आते हैं. समटाइम्स सिवियरिटी के केसेस में पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर चुका होता है. सो अगर हम डिप्रेशन की कॉजेज की बात करें कि डिप्रेशन लोगों में क्यों आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी कॉजेज में ये है, सबसे मेन ये है कि जेनेटिक्स के थ्रू डिप्रेशन जो सा है जीन्स में आता है. फादर को है, मदर को है, तो आगे बच्चों में भी आ रहा है, कजन्स के थ्रू भी ये आ जाता है. उसके अलावा अगर हम इसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस पर्सन की, किसी पेशेंट की एज ज़्यादा हो रही है, उसको सोशल सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रही, या उसके अलावा उसको कोई मेडिकल इलनेस है, तो उसकी वजह से भी मेडिकल इलनेस के साथ डिप्रेशन का बहुत मेन पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर किसी को कैंसर है, उसके साथ साथ उसको सोशल सपोर्ट उस तरह की नहीं मिल रही, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है कि मैं तो बिल्कुल नाउमीद हो गया हूँ, मेरे तो कोई ख्याल रखने वाला नहीं है. तो ये भी चीज़ें इंटरलिंक करती हैं. इसके अलावा हमारी ब्रेन केमिस्ट्री डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर हमारे ब्रेन के वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डोपामिन, जो एक हैप्पी मूड और एक्साइटमेंट के मूड को जो डोपामिन रिलीज होता है हमारे माइंड में, अगर वो नहीं रिलीज हो रहा तो भी पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. इसके अलावा अगर हम इसकी कॉजेज में देखें तो फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये चीज़ें भी पेशेंट को डिप्रेशन की तरफ लीड कर देती हैं. अगर हम इसकी थेरेपी की तरफ जाएं तो इसकी थेरेपी में पेशेंट्स को सीबीटी ही यूज़ की जाती है, जिसमें पेशेंट्स के मूड को एलिवेट किया जाता है, उनके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज किया जाता है, उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए पेशेंट्स को बताया जाता है कि किस तरह वो अपनी कंपनी को चेंज करें. अपने मूड को लाइट करने के लिए डिफरेंट म्यूजिक सुन सकते हैं या डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ साथ वो अपने मूड को चेंज करके अपनी लाइफ की तरफ वापस आना शुरू करते हैं.